हाय। हाय। You must be Abhimanyu. या Nice to see you. सेम हियर। Thanks. यस दिशा, तो बताइए व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? कर तो रही हो एक्टिंग। Actually that's the problem. मैं एक्टर हूँ पर मैं एक इंसान भी हूँ. And I have a problem with too much male attention. Actually fans तक तो ठीक है, but you know friends, co-actors, colleagues, सब मेरे प्यार में पागल हैं. मैं किसी से भी 2 मिनट बात कर लूँ तो they fall in love with me. सब लोग। कैन यू बी स्पेसिफिक? अब आप लोग तो जानते हैं मैं चुड़ैल हूँ. नहीं, हम आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अभी वो अपने शो की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। तो चुड़ैल बहू में मैं चांडाल चुड़ैल हूँ. फिर बहू कौन है? वो भी मैं ही हूँ, बिंदिया बहू. ओह समझ गया मैं। डेली सोप में तो हर सास को अपनी बहू चुड़ैली लगती है। नहीं, मैं असली में चुड़ैल हूँ. क्या? दिन में बहू और रात को चुड़ैल. वो मुझे ठाकुर से बदला लेना है अपनी डायन माँ की मौत का. दैट्स इंटेंस। या ओके हम समझ गए। लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम। मेरे पीछे पिशाच पड़ा है. शो में ना? नहीं, रियल लाइफ में. क्या? मतलब शो में पिशाच है, रियल लाइफ में पीछे पड़ा है. ओके दिशा, एक काम करो ना, तुम रियल नाम लेकर बात करो ना, बिकॉज ऐसे में इस केस को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, उसका नाम करण है. मैंने ये मैटर तांत्रिक के साथ डिस्कस किया है. उसने कहा है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. पर इसमें तांत्रिक से बात करने की क्या जरूरत थी? यू बिलीव इन ऑल दिस? नहीं, वो शो में तांत्रिक है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. ओके रियल नाम लेकर बात करो ना, अभी तो बताया। उसका रियल नाम तांत्रिक ही होगा. सब उसे कहते हैं तांत्रिक लेफ्ट हो, तांत्रिक राइट हो, तांत्रिक शॉर्ट रेडी है, तांत्रिक को बुलाओ. अब तांत्रिक भी मुझे वश में करके अपना बनाना चाहता है. पर तांत्रिक का तो काम ही है चुड़ैल को अपने वश में करना। ही इज डूइंग हिज जॉब, दैट्स परफेक्टली फाइन आई गेस। शो में वश में करना चाहता है, बट रियल लाइफ में अपना बनाना चाहता है. वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके दिशा, हमें नहीं लगता है कि इस प्रॉब्लम में हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इट इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. वो दोनों मेरे साथ रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं और मैं उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती. इट्स अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रियल कनेक्शन. तो तुम उन्हें क्लियरली बता दो ना दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे कैसे बोल दूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड? हम लोग साथ में शूट करते हैं, केमिस्ट्री खराब हो जाएगी. एंड ऑनेस्टली यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग. यू कैन लाई टू एवरीवन बट यू कैन नॉट लाई टू द कैमरा. देन लाई टू देम। व्हाट? या तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लो। उनसे कह दो कि तुम सिर्फ शो में ही नहीं, रियल लाइफ में भी चुड़ैल हो। रिश्तों की कसौटी पर जो खुशियों का आशियाना वो तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं, वो सपनों का महल नहीं, क्राइम पेट्रोल है. आई मीन उनसे कहो कि तुम्हारे साथ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. एंड यू आर अ वंडरफुल एक्ट्रेस, तुम आराम से कर लोगी. एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. इट ऑलवेज वर्क्स. इट्स नॉट यू, इट्स मी. आई एम टेलिंग यू. थोड़ी इंटेंसिटी के साथ बोलना, फील करके बोलना. दूसरे इंसान को लगना चाहिए यू मीन इट. सदियों से लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेकअप करने के लिए. दिशा, दिशा, Yeah. Oh, wow. What wonderful advice. Thank you so much, guys. सॉरी गाइस, जस्ट वन सेकंड। वैसे अभी मन्यु, what? अभिमन्यु. Yeah, that's right. आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? I mean, you're so good looking and you have such great intensity. And तुम्हारी आँखें, they're so deep कि मेरा तो मन कर रहा है. सॉरी, आई हैड टू टेक इट। No problem. Thank you so much, guys. I've got to go. Guys, आज रात 9 बजे चुड़ैल बहू का महा एपिसोड एयर हो रहा है. चुड़ैल और पिशाच का स्वयंवर. Oh, so innovative. Thanks, guys. Thanks. Bye. बाय. ये बहू कुछ अजीब सी नहीं है? सिर्फ बहू थोड़ी है, चुड़ैल भी तो है, अजीब तो होगी ना। जेलो
तुम लोगन के लाने आज की पेशकश। हाँ बेबी, ये समोसे किस खुशी में? नहीं जी, समोसा निंगा। हाँ बेबी, ये तुमने बनाया है तो ये समपोसा तो नहीं हो सकता। इट हैज टू बी स्पेशल ओसा, है ना? का? इंटेलिजेंट जोक है बेबी, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, इसको तुम समोसा कहती हो? नहीं भैया, ये गुलोसा है। क्या? हाँ जी, गुलाब जामुन को समोसे का खोल पहना के फ्राई कर दो, हमने यूट्यूब पे देखा था। पर ये बनाया क्यों? इतना अजीब टेस्ट है इसका, पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया यार। जे इंटेलिजेंट खाना है भैया, तुम्हें समझ नहीं आए। अरे बेबी, इससे अच्छे से दोनों चीजें अलग अलग बना लेती ना, ये वाहियात टेस्ट कर रहा है। बाजी जी, तुमने 2 मिनट में चाय ठुकरा दो, और जो हम 2 घंटा से चूल्हा चौका में अपने आप को झोंक रहे बाकों का। अरे तो हमने कहा था तुमसे ये गुलदस्ता बनाने के लिए। भैया गुलदस्ता निंगा, गुलोसा। अरे जो भी है। भैया तो मैंने तो कही थी हमसे कि रोज कछु नौ नौ बनाओ। हमारे पास आइटम नहीं बचे थे तो हमने यूट्यूब पे देख ली। ओ भैया पता है आजकल ना लोग ऐसी नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। हमने तो पूरे हफ्ता को मेन्यू डिसाइड कर लो। और क्या है ये मेन्यू? कड़ी नूडल, चॉकलेट मोमो, बिस्किट पकोड़ा और हाँ वो अंडा पानी पूरी। बस बेबी बस, रहम करो हम पर। पहले जो चीजें बनती थी ना, आपसे वही बनाना। हाँ। प्लीज, और खाने लायक बनाना। अच्छा ठीक है, कल से तुम लोगों को कछु शिकायत का मौका नहीं मिला है। बस आज के डिनर के लाने कछु ऑर्डर कर लो बाहर से। क्यों? हमने वो डिनर में चाशनी चिकन बना लो। चाशनी चिकन? बेबी, अब ये तो लेके जा रहे हो यार, कुछ वो बना दो यार, पोहा वगैरह। तुम वो हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। साक्षात चुड़ैल हमारे सामने खड़ी है। हम कौन सपना तो नहीं देख रहे? सपना नहीं, हकीकत है, ये मैं ही हूँ। जाना तो हम तुम्हारे कितने बड़े फैन हैं। आज तक हमने एक भी एपिसोड मिस नहीं करो तुम। शैतान की लीला अपरंपार। भगवान की लीला अपरंपार होती है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे करता करता तो शैतान है ना। जानो तुम अगर 1 मिनट भी लेट आती ना तो हमसे मिल नहीं पाती, हम बस निकल ही रहे थे। क्यों? अरे हम वो रोहिणी जिज्जी के तरह जा रहे थे ना। अब देखो अनहोनी को कोई टाल सकत है? होनी को कौन डाल सकता है? हाँ, लेकिन चुड़ैल से मिलना तो अनहोनी होत ना। तुम कौन हो? हम बेबी। किसकी? सबकी। क्या? अरे हम मतलब है, हम है विभूति उर्फ बेबी, हमें ते काम करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या कर रही? मैं अभी और नीरा से मिलने आई। अरे उनसे बाद में मिल लियो, जाके जान बचाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। खतरा? हाँ, वो तांत्रिक तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो ठाकुर को आदमी है। ठाकुर ने भाई पैसा दिए हैं और रात में 9 बजे आके तुम्हें अपने बस में कर ले। नहीं, ये सब फिक्शन है। अच्छा, तुम सब फिक्स करके आई हो। चलो फिर तो ठीक है। वही हम सोचे कि तुम जा समय क्या कर रही थे। ये अभी और मीरा कहाँ है? जिज्जी तो घर पे नहीं है, भैया अंदर है, बुला दे। नहीं, मैं देख लूंगी। तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम्हें जाना है। जाओ इसे पहले फोटो ले ले। हाँ। चल जल्दी सीधे ये कमरा। थैंक यू। लग गई। चुड़ैल तुम, आई मीन दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज तुम बाहर वेट करो ना, मैं अभी आता हूँ। रिलैक्स। इनफैक्ट तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। नाइस फिजिक। थैंक यू सो मच। जस्ट प्लीज वेट आउटसाइड, आई विल कम इन 5 minutes, ओके? ओके, आई विल वेट फॉर यू। जल्दी आना। ओके। हाय। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए था। इट्स ओके। इट्स ओके।
अच्छा, तो ऐसे शर्माने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अब मैं शर्माने की एक्टिंग नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं तुम्हें देखकर चौंक गया था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू। मैं यही फिल्म सिटी में शूट कर रही थी, 2-3 घंटे का ब्रेक था तो सोचा मिलने आ जाओ। आने की कोई वजह है? मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। मतलब अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। वो तुमने जो मुझे सोल्यूशन बताया ना, उससे एक झटके में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पिशाच से छुटकारा मिल गया। और तांत्रिक? वो तो अब नहीं रहा। क्या? उसने सुसाइड कर लिया? नहीं, वो अब शो छोड़कर चला गया। प्रोड्यूसर इतना खुश था, उसने मुझे थैंक यू बोला। सबको परेशान करके रखा हुआ था। तो फिर अब तुम्हारे शो का क्या होगा? नए तांत्रिक लाएंगे। इनफैक्ट तुम नए तांत्रिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और साथ काम करेंगे तो रोज रोज मिलना भी हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे एक्टिंग थोड़ी ना आती है। अरे डेली सोप है, डेली एक्टिंग करते करते सीख जाओगे। मैं प्रोड्यूसर से तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। और तुम्हारे जैसा हैंडसम तांत्रिक होगा तो मैं तो ऐसे वश में आ जाऊंगी। डोंट वरी। एक्चुअली ऊपर वाले ने ना हर चुड़ैल के लिए एक तांत्रिक बनाया है। तुम्हें तुम्हारा तांत्रिक बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छा, तुमने जो ये सर्विसेज दी हैं, इसके लिए मैं तुम्हें कैश में पे करूं या? एक्चुअली फीस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। हमने कुछ किया ही नहीं है। इतनी छोटी सी एडवाइस तो दी थी आपको बस। कितना बड़ा दिल है आपका। इस दिल में तो बहुत जगह होगी, है ना? और वैसे भी पैसों से दोस्ती खराब हो जाती है। दोस्ती? अब तो हम दोस्त हैं तो मिलना जुलना तो लगा रहेगा। मेरा मन तो नहीं है जाने का, बट I've gotta go. Bye. बाय। हाय। हाय मीरा, आई नीड टू टेल यू समथिंग। बोलो। ये जो चुड़ैल है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है। अच्छा, दिशा की बात कर रहे हो? दिशा नहीं, दिशाहीन है वो। नो एंट्री में एंट्री मारी है यार। क्यों, क्या हुआ? आज घर आई थी वो। हाँ, आया था उसका मैसेज, आई सॉरी आई कुडंट मीट यू, लेट्स कैच अप सून। क्योंकि अब तो उसे इस घर में आने का बहाना चाहिए। क्यों? अरे पीछे पड़ गई है वो, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी वो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने आप को पिशाच समझते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान किसी दूसरे के घर में जाकर बिना उसकी मर्जी के उसके बेडरूम में घुसता है क्या? वो सीधा बेडरूम में आ गई थी हमारे यार। व्हाट? हाँ। और तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम में नहा रहा था। ओह अच्छा, जब वो आई होगी उसने तुम्हें बाहर से आवाज लगाई होगी और शावर की वजह से तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा। तो क्या करती बेचारी? मीरा, मैं जैसी बाथरूम से निकला वो मेरे सामने खड़ी थी एंड आई वाज टॉपलेस और वो मुझे घूर रही थी। ओके, दैट वाज एन ऑकवर्ड मोमेंट आई एम गेसिंग। बट तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें आज से पहले किसी ने टॉपलेस देखा ही नहीं है। स्विमिंग करने जाते हो तो बिल्डिंग की औरतें देखती है ना तुम्हें टॉपलेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें टच किया? ऐसे कैसे टच करेगी यार? मैंने उसे बोला कि बाहर जाकर वेट करो मेरा। तो फिर क्या वो गई नहीं? उसने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की? कैसी अजीब सी बातें कर रही हो यार। ऑफ कोर्स बाहर गई वो। फिर? मीरा, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें? तुम ना समझ नहीं रही हो। नहीं, मैं सब समझती हूँ अभी। दिशा दलाल टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस, जिसका एक्स बॉयफ्रेंड एक्स मिस्टर इंडिया था। टीवी का नंबर 1 हीरो जो उसके करंट शो में उसके ऑपोजिट है, जो उसके ऊपर मरता है, जिससे वो परेशान है। इनफैक्ट सारे मेल अटेंशन से ही परेशान है। वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो तुम पर मरती है ना? एंटायरली बिलीवेबल। उसने पता है मुझसे क्या कहा? मेरे शो में तांत्रिक का रोल कर लो, मुझे अपने वश में कर लो। ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी वो, डबल मीनिंग। वो कैरेक्टर की बात कर रही होगी अभी। मुझे तो उसके कैरेक्टर पर ही शक हो रहा है। कम ऑन अभी, उसके सर्कल में एक से बढ़कर एक हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के हैं जिनको वो घास तक नहीं डालती, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें घास। एक मिनट, घास से कुछ याद आया। क्या?
मुझे लगता है तुमने उस दिन वाली बात ना कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। वो उस दिन जो कह रहे थे ना कि तुम्हारे पति के अंदर अभी भी आग है, चिंगारी एंड ऑल दैट, तुम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना? मीरा, तुम्हारा सुहाग खतरे में है। मेरा सुहाग गलतफहमी में है। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, फिर बी माय गेस्ट। ठीक है, उसे डिनर पे बुलाओ, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, चाहे उसके लिए इस घोड़े को घास से दोस्ती क्यों ना करनी पड़े। Don't believe me, man. बेबी सुनो, कल डिनर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाली है, तो कल का मेन्यू ना स्पेशल होना चाहिए। काय को आ रहा हूँ? दिशा दलाल, टीवी की सुपरस्टार। अरे वाह, चुड़ैल जीजी आ रही, बहुत ही मजा आ जाए। जो ही दिन को तो वहाँ पे इंतजार है। तो क्यों? अरे जीजी, हमने ना चुड़ैल जीजी के साथ अपनी व्हाट्सएप पे फोटो लगाई थी, तो हमारी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो गई। हमने लोगों को बता हो तो कि चुड़ैल जीजी हमारे घर पे आउट है, तो वे लोग कहने लगे हमें फोटो चाहिए, हमें फोटो चाहिए। हाँ तो भेज दो तुम्हारी फोटो सबको, या फिर उनको बोलो डीपी से डाउनलोड कर ले। हमारी फोटो नहीं, उनको अपनी फोटो चाहिए चुड़ैल जीजी के साथ। कल करा दे सबकी फोटो, हमें काम करा दे, अब भाई फोन करके बोल देते हैं कि कल की तैयारी कर लो। नहीं 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 बेबी, ऐसी कोई नौटंकी मत करना। कल कोई फोटो नहीं खिंचाएंगे। फोटो कैसे नहीं खींचेंगे जीजी? हमने तो सबसे एडवांस ले रखो। क्या? हाँ, वो जू की बंदरिया है जो उसे देखने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे। जू की बंदरिया नहीं है जीजी, वो टीवी की चुड़ैल है। बंदर तो ऐसे ही दिख जात, उनको देखने के लाने टिकट की क्या जरूरत? चुड़ैल को देखने के लाने टिकट चाहने पड़ा। खबरदार बेबी, जो कल मेरे घर पे किसी को बुलाया है तो, और जिसके पैसे लिए ना सबको वापस कर दो। पैसे वापस कर दें? अरे जीजी, लौटाए हुए पैसे कभी लौट के वापस नहीं आओ। हम देख लें, पार्किंग में करा दें फोटो, गाड़ी से तो आएंगे। एक जीजी, जी पीछे वाली दीवार ना प्लेन है, पातरपन खींचे। एक जीजी। बेबी जाओ जाओ किचन में जाओ, बहुत काम है। जाओ खाना अंदर रखो, फ्रिज में क्लियर करो किचन। जाओ जाओ जीजी, एक वीडियो बना ले। नहीं बेबी जाओ जाओ, बहुत काम है। थैंक यू जीजी। You're welcome. फैंस को लगता है उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाना ही हमारा काम है। एक फोटो मेरे साथ भी प्लीज। मैं भी तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। मीरा कम ना। अरे मीरा के साथ बाद में, एक अच्छी नहीं आई यार, डीपी पे लगाऊंगा ना मैं। या दिस इज नाइस, थैंक यू। Thanks Meera for dinner. I had a really good time. I think I overate. अरे क्या बात कर रही हो तुम, अभी तो डिजर्ट बाकी है। नहीं, I'm actually off sugar and I don't cheat. लेकिन मैं तुम्हारे लिए चीट कर सकता हूँ। I mean, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी तो खा रहा हूँ ना, प्लीज आई इंसिस्ट। स्वीट डिश फॉर स्वीट डिश। अभी लेकर आए। Yeah, I'm usually on juice diets. No, खाना तो मैं खाती हूँ। Oh, काजू कतली, lovely. Oh, just a minute. Let me. Thanks. You like it? Amazing. So, how did you like the house? It's really nice. Meera, ये artwork तुम कहाँ से लाए? It's really nice. अरे ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। Like it? मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है ना। मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। जस्ट गिव मी एड्रेस, मैं तुम्हारे घर पर आके इंस्टॉल भी कर दूंगा, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा। Actually, you know what? Don't bother. It's very cheap. Yeah, it's cheap. Excuse me. Oh my God, अभी you're killing me. ये तुम क्या कर रहे थे? मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है that तुम भी मुझे उतना ही पसंद करते हो जितना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. But you know what? We have to be careful around Meera. Be patient. हमारा टाइम आएगा. अभी ग्लासेस कहाँ है मीरा? ये वाले कैबिनेट। Oh, thanks.
Let me get you support. थैंक्स। हो गया तुम्हारा? अभी ये तुम क्या बचकानी हरकतें कर रहे थे? दूध का दूध पानी का पानी करने चले थे, खुद की इज्जत का फालूदा हो गया। पता नहीं उस बेचारी को कितना एम्बैरेसिंग फील हुआ होगा। अरे बेचारी नहीं, बेशरम, बेहया, बेअदब, बेईमान है वो। तुम्हारे बे को तुमसे छीनना चाहती है। अभी प्लीज, मान लिया मैंने कि तुम्हारे अंदर अभी भी स्पार्क है। कल से ना चप्पल पहनकर घूमना, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कहीं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अभी कानों सुना एक बार गलत हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिज्जी कभाऊं आंखों देखो भी गलत हो सकत है। वो चुड़ैल है, आंखन में धूल झोंकना ना बाके बाएं हाथ को खेल है। देखा तुमने, मैं सच कह रहा था। जैसी तुमने मुझे आवाज दी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कैसे बदल गई। शातिर है वो। माय गॉड, थैंक यू बेबी। आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं ना अपनी लाइफ को डेली सुपर ड्रामा नहीं बने दूंगी। उस दिशा की दशा ना बदल दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी मीरा नहीं। अरे मीरा, जस्ट रिलैक्स यार। उसकी दुनिया और हमारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ो ना, जाने दो। बस अब आगे से उसका फोन मत उठाना। नहीं 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 नहीं, उसे सबक तो सिखा के रहूंगी मैं। क्या हुआ? मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये सब क्या है? कहीं जा रहे हो तो? तुम नहीं, हम। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा डे नाइट चल रहा है। आई हैव टू गो बैक टू शूट। हम मतलब मैं और बेबी। व्हाट? तुम दोनों? अरे मेरा मतलब है कि मैं और बेबी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? यही तो तुम भी चाहती थी ना। यू लव मी नो। मैंने मीरा को सब सच बता दिया है। यू रोज झूठ बोलकर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं सच बोलकर आजादी से जीऊं तुम्हारे साथ। क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या दिशा दलाल। अभिमन्यु चौहान हो गया तुम्हारे प्यार में हलाल। और उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? उसने मुझे घर से नहीं निकाला, मैंने अपनी मर्जी से ही घर छोड़ दिया है। क्योंकि अब तुम्हारा प्यार ही मेरे जीने का आसरा है। इसलिए मैं अपने 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी जूतों के साथ तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और ये बेबी? भैया तुम्हारे सर पे बोझ नहीं बने, जहाँ से उनको बोझ ढोने के लाने हम आ रहे। ये समझ लो कि बेबी दहेज में आ रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। अरे हो हम लोग समझाते हैं, तुम्हारी डे नाइट शूट चल रही। कहो एक काम करियो, चाबी दे दियो, हम लोग घर चले जाओ। हाँ, एड्रेस देना नहीं भूलियो। बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे एक बीमारी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। गुप्त रोग? नहीं, लुप्त रोग। डॉक्टर्स भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बीमारी है, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। इट्स अ रेयर कंडीशन। इस रेयर कंडीशन में तो हमारे लिए एक एक सेकंड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी का एक एक पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ दिशा दलाल कि अभिमन्यु चौहान एक पल के लिए भी तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होगा। जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी मुझे अपने सामने पाओगे, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। और सुनो, ये एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सेविंग्स है ना, तुम्हारे बचाए हुए पैसों से ही तुम्हारी बची हुई जिंदगी गुजार लेंगे। अब मेरा फैसला ही मेरा मकसद बन चुका है। बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं बालिका वधू। अरे लेकिन वो वाले धारावाहिक में तो कौन और हीरोइन नहीं आती। वो शो में थी, मैं रियल लाइफ में हूँ। मेरी बचपन में ही शादी हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार तुम हाँ बोल दो। हाँ ना, बात वो नहीं है। बात ये है कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या बात है दिशा। अब जब अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो तुम बहाने बना रही। तुम तो यही चाहती थी ना, इसीलिए तो तुम फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ। अब
मतलब इतने कन्विक्शन के साथ इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए। कमाल की ड्रामा क्वीन हो यार तुम। आप लोग सब मिले हुए हो? तो तुम्हें क्या लगा नौटंकी करने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है? हम लोगों ने सोचा कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही समझाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मेल अटेंशन से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने मेरे मेल को अटेंशन क्यों दी? क्योंकि तुम्हारे मेल ने मुझे अटेंशन नहीं दिया। इतने सालों में अभिमन्यु पहला इंसान है जिसने मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। आई एम दिशा दलाल। लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए मरते हैं, 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हैं। He just treated me जैसे मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा स्पार्क खत्म हो गया है। So I was just checking. This is a typical case of poo syndrome. वो क्या होता है? कौन है ये जिसने मुड़कर दोबारा मुझे नहीं देखा? Who is he? Yes. तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? You seek attention. लेकिन जब तुम्हें अटेंशन मिलता है तब तुम्हें लगता है कि सामने वाला चेप क्यों हो रहा है। इसी वजह से तुम अपनी लाइफ में कोई रियल कनेक्शन नहीं बना पा रही हो। तो रियल कनेक्शन कैसे बनाते हैं? रियल कनेक्शन बनाने के लिए ना पहले तुम्हें रियल बनना पड़ेगा। हाँ। ये आई एम दिशा दलाल, लोग मरते हैं मुझसे बात करने के लिए, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, ये जो सब है ना, यू विल हैव टू लीव दिस बैगेज बिहाइंड। तभी तुम्हें अपना रियल पिशाच मिलेगा। Actually, not पिशाच. I think I'll go back to my नेवला. नेवला? हाँ भैया, जो पिछले धारावाहिक में नागिन हती और नेवला इनको जानी दुश्मन हतो। दुश्मन शो में था, रियल लाइफ में तो जानी था, but I broke up with him. अरे जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो, ऐसा ना हो कि नेवले को नेवली मिल जाए। अब वो नेवला नहीं भेड़िया बन गया है। भेड़िया? शो में भेड़िया। ओ, तो रियल लाइफ में करण। वो भी करण। हाँ अभी मैं तुझसे कह रहा था कि मेरा इंतजार मत करना, मैं लौट के नहीं आऊंगा। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? ठीक नहीं, ढीठ है ढीठ। कौन? भाई यहाँ के कैब वाले यार कहीं जाने को तैयार ही नहीं होते, बुकिंग करके कैंसिल कर रहे हैं। एक बात तो सीख गया हूं मैं, क्या? कि इनकी हाँ में इनकी ना है। तो एक काम कर, कैब छोड़, काली बिल्ली पकड़। खाली पीली तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे मेरा मतलब है वो ब्लैक एंड येलो टैक्सी, यहाँ की लोकल टैक्सी। अभी तू दिल्ली आ, तेरे लिए कैबों की लाइन लगा दूंगा, काली पीली नहीं, नीली हरी गीली। फिर तुझसे पूछूंगा टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर डू यू वांट। अरे यार तू अपने मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा, मैं करता हूँ तेरे को फोन। बाय बाय। डोंट वरी, कैब मिल जाएगी। वो एक्चुअली मॉनसून में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओह माय कैब इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती इट सीम्स, कुछ स्पेशल लोगों के लिए। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? गोरेगांव। ओह ग्रेट, मैं अंधेरी जा रही हूँ तो मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देती हूँ, वहाँ से तुम्हें ऑटो इजीली मिल जाएगा। Are you sure? या एब्सोल्युटली, नो फॉर्मेलिटी, कम। Thanks. वैसे लोग सही कहते हैं मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। मतलब यहाँ कैब मिलना भी ड्रीम से कम थोड़ी ना है। यू आर फनी। मीटिंग में तो बड़े सीरियस टाइप लग रहे थे, यू नो, बट यू आर प्रीटी चिल्ड आउट। थैंक्स। वैसे वो मीटिंग कहाँ थी, टॉर्चर था। जैसे वो मिस्टर सुब्रमण्यम मुझे ऐसे घूर रहे थे, वो गाना है ना, किया से गली मार रहे डिचकिया। वैसे इज अ बिट इरिटेटिंग। नहीं मतलब एरोगेंट ना? नहीं मतलब एनल, यही बोलना चाहते हो ना? यार अब तो मेरा केस ले रहे हो यार। और प्लीज वहाँ किसी को मत बोल देना, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। केस तो वो सुब्रमण्यम है। I've been working with him for 2 years. And you know they say the boss is always राइट? wrong. Pretends to be right. पर वैसे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Your presentation was quite impressive. You know the team really likes it. Well, so you never know, you might just get a call back from us. फिर तो मुंबई आना जाना लगा रहेगा। Maybe you get a chance to get to know us better. Agree. अरे भैया यहाँ लेफ्ट पे रोक दीजिएगा ज़रा, बस। थोड़ी जल्दी पहुँच गए। यहाँ से तुम्हें ऑटो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स। वेलकम। वैसे 6 बज गए हैं। 6 बजे अकेले ट्रैवल नहीं करते?
मम्मा ने मना किया है। और नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट मम्मी ने तो ये बोला है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, शाम को 6 बजे कॉफी जरूर पीना, वो भी अकेले नहीं, पाप लगेगा। क्या बात है ना? बट डोंट वरी, आई हैव कंपनी, मैं और मेरी तन्हाई। वुड यू माइंड? नहीं सॉरी, आई जस्ट गो। ओ नहीं, वो नहीं, आई मेंट वुड यू माइंड अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी तन्हाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ तो? नहीं, गुड भैया, सीधा ले लीजिए और वहां से राइट ले लेना। और भाई क्या हालत है रे? बढ़िया, तू बता, चाय पिएगा? नहीं, मैं तो कॉफी भी आ रहा हूँ। बड़ा खुश लग रहा है। मीटिंग अच्छी रही क्या? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मतलब यू विल गेट द ऑर्डर। हाँ, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ भी कहो, तेरा मुंबई शहर ना है कमाल का। कमाल है, अभी 3 घंटे पहले फोन पर गालियां दे रहा था कि मुंबई में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इतनी सी देर में भाई साहब के सूरी बदल गए। और क्या, वो जो थी मेरे साथ। कौन वो? पारेश। वो लोग कहते हैं ना, मुंबई रेन्स आर टू डाई फॉर, आज फिसले जाए तो हमें ना उठाइए। ओ बस 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 मेरे सहारनपुर के इंडियन आइडल, अभी गाना छोड़े, बता खाने में क्या खाएगा? कहीं बाहर चले क्या? बाहर? पागल है क्या, बारिश हो रही है इतनी। अबे अभी तो कह रहा था मुंबई रेन्स आर टू डाई फॉर। तो आज रहने देते हैं, I'll die another day। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। So then, what's your weekend looking like? My weekends always look colorful. तुम बताओ मिस्टर गेस्ट, must be having big plans, हाँ? क्या बिग प्लान? ऐसा लग रहा है मुंबई में एक ही वेला बंदा है, वो मैं हूँ। क्यों, कितना कुछ है मुंबई में करने के लिए। बाहर निकलो, शहर देखो, गो शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ हाँ, शॉपिंग से याद आया, मुझे अपने लिए एक सूट लेना था। देखा, बन गया ना प्लान। सी, so easy। नहीं, इट्स नॉट इजी। मैं ना अकेले शॉपिंग में नहीं जा सकता। क्यों? वो मुझे ओनियोमेनिया है ना। वो क्या होता है? कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी बीवी तुमसे बड़ा खुश रहेगी। वाइफ कहाँ से आ गई बीच में? मतलब फोकस ऑन मी ना, इट्स अ सीरियस थिंग। मुझे कंपनी चाहिए होती है ताकि वो मुझे शॉपिंग करने से रोके। तो अभी को ले जाओ। वो तो बिजी है। फिर क्या करोगी? कोई और दोस्त है? हाँ, एक फ्रेंड बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, पता नहीं वो मुझे हेल्प करेगी या नहीं। अच्छा तो सीधा सीधा बोलो ना, हम मुंबई वालों को फास्ट चलने की आदत है। हाँ तो चलो अभी। इतना भी फास्ट नहीं। मेरा ऑफिस है, शाम को 6 बजे मिले अंधेरी वाले मॉल में। डन डन डनाडन डन ब्रो। क्या डन ब्रो? आज के फन की प्लानिंग कर ली है मैंने। आज हम करेंगे मल्टी लेवल पार्टी। अबे मल्टी लेवल पार्किंग होती है, पार्टी नहीं। अभिमन्यु जब प्लान करता है ना तो पार्टी का लेवल ही बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा क्या प्लान किया तूने? पहले हम जाएंगे लोअर परेड, वहाँ पर एक अमेजिंग ब्रूअरी खुली है। उसके बाद हम जाएंगे बड़े मियाँ, वहाँ पर मस्त खाना खाएंगे और आते वक्त हाजी अली पर फ्रेश मैंगो क्रीम। तो बस 7 बजे रेडी रहना। 7 बजे? हाँ, इट्स गोना बी फन टुनाइट, शो सम एक्साइटमेंट ब्रो। हाँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम गेम खेल रहे हैं यार, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आई थॉट यू विल बी गेम फॉर टुनाइट। आई एम गेम फॉर टुनाइट, बट लेट्स जस्ट कीप इट फ्लूइड। तो चिंता मत कर, टुनाइट वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। हाँ मैं समझ गया, मेरे कहने का मतलब ये है कुछ प्लान नहीं करते, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। तो शाम को बिजी है क्या? नहीं, बिजी नहीं हूँ। मतलब फ्री है ना? अबे हाँ यार, फ्री हूँ, पर मैं अपनी फ्रीडम को फ्रीली एंजॉय करना चाहता हूँ। तेरे प्लान में ना ऐसा लग रहा है कि मैं बंदिश में बन चुका हूँ। कमाल करता है यार तू। कॉलेज में मिस्टर प्लानर बना फिरता था कि पार्टी करनी तो इसी क्लब में करनी है, पराठे खाएंगे तो मूर्थल जाकर ही खाएंगे, तेरे टी ब्रेक, पी ब्रेक, सब कुछ प्लान होता था। हाँ, तो मैं पहले वैसा था। आई एम अ चेंज्ड मैन नाउ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यू शुड ट्राई इट, इट्स नेवर टू लेट। फिलहाल आई एम गेटिंग लेट, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तेरा जो भी प्लान बने ना मुझे फोन करके बता देना। ओके डन। ओके, सूट योरसेल्फ। यस, आई विल सूट मायसेल्फ। आराम से यहाँ रेस्ट करो। आई विल जस्ट गेट यू वाटर। काउच पे कैसे रेस्ट करूंगी मैं? इतना बड़ा घर है तुम्हारा, बेड नहीं है क्या तुम्हारे पास? बेड तो है। तो फिर बेड पे रेस्ट करूंगी ना मैं। स्टूपिड। ठीक है, चलो आराम से बस पानी।
ऐसे चोरों की तरह दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? तो कल तूने मुझे अच्छा टांग दिया यार, ना फोन उठाया ना फोन किया, कहाँ था रात भर? आई वाज आउट विद अ फ्रेंड। वाह, तू बड़े फ्रेंडशिप बैंड लेके घूम रहा है मुंबई में। हमें भी मिलवा कभी अपने दोस्त से। हम उठने तो थे। इतनी गहरी दोस्ती, घर ले आया उसे? सॉरी यार, वो एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो लाना पड़ा, ऑप्शन नहीं था। चल कोई बात नहीं है, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, उससे भी पूछ ले पिएगा क्या? पिएगा नहीं, पिएगी। व्हाट? लड़की? हाँ, लड़की। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मेरे घर में लड़कियां ला रहा है। भाई लड़कियां नहीं ला रहा, एक ही लड़की है। एक से अनेक होने में टाइम नहीं लगता है, और अगर तुझे यही सब करना है तो बाहर जाकर करना है यार। ये मेरा घर नहीं है, मंदिर है मंदिर। मंदिर में दिया है। क्या दिया है? मतलब उसका नाम दिया है तो थोड़ा धीरे बोलेगा, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तेरे मंदिर की पवित्रता भंग हो, ठीक है? प्लीज चल, मैं तेरे को समझाता हूँ, चलना प्लीज। अरे बट लाइक अ ट्रू जेंटलमैन आई वॉकड अवे, और मैं यहाँ सोया था, देख देख। ओह, राजू बन गया जेंटलमैन। ये सब करने से पहले तूने जानवी के बारे में नहीं सोचा? सोचा ना, तभी तो कुछ नहीं किया, चुपचाप आके सो गया। फिलहाल तू उसको यहाँ से लेकर जा, मीरा घर आने वाली है। वैसे भी उसकी नजरों में तेरा इंप्रेशन कुछ खास नहीं है। अगर उसने दिया को घर पर देख लिया ना, तो इस घर का तो पता तू हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। इनफैक्ट मुझे भी भूल जा, मुझे क्या जानवी को भी भूल जा। जानवी को क्यों? अबे बात निकलेगी तो दिल्ली तक पहुंचेगी ना। यार तू काम का स्ट्रेस ले रहा है, जानवी तक बात नहीं पहुंचेगी। अभी मैं उसको जाके उठाता हूँ, वो चली जाएगी। रात गई बात गई। क्या कहा तुमने? रात गई बात गई? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, मतलब तो तुम्हारा पूरा हो चुका है ना। नहीं, मेरा मतलब था कि आर यू ओके नाउ? लिसन, बात को घुमाओ मत तुम। घुमाया तो तुमने था मुझे 2 घंटे ऑटो में। यू गॉट ड्रंक, फिर तुम्हें अपने घर का पता नहीं पता था, फिर मेरे दिमाग में पते की बात आई और मैं तुम्हें इस पते पे ले आया सेफली। हाँ, और फिर यहाँ लाके तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो देखो, मैं वहां सोया था, एविडेंस। लिसन, यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। सनी ऐसा लड़का नहीं है, ये तो ही इज हैप्पीली मैरिड। व्हाट? तुम्हारी शादी हो चुकी है? तूने से बताया नहीं। बात शादी तक पहुंची नहीं यार। अच्छा, तो बात शादी तक पहुंचती तो तुम मुझे बताते कि तुम शादीशुदा हो। अरे तुमने भी तो मुझे नहीं बताया। आर यू मैरिड? नो, एंड आई नो योर काइंड। तुम घर पे ना अपने बीवी बच्चों को बिठाते हो, फिर बाहर विंडो शॉपिंग करते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो तुम्हारे साथ डेट पे कभी नहीं जाती। देखो, टेक्निकली इट वाजंट अ डेट। ओह, सो नाउ यू विल गेट टेक्निकल ऑन मी, हाँ? नहीं, मतलब मैं समझाऊं कैसे? देखो, हम शॉपिंग पे गए, तुम्हें भूख लगी, तुमने खाना खा लिया, मुझे प्यास लगी, हमने पी लिया, फिर तुम्हें चढ़ गई और फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया और अब हम यहाँ पर हैं। और मैं तो रिंग भी पहनी है। I'll slap him. I swear to God, I'll slap him. नहीं, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, मतलब देखो देखो, आई एम रियली सॉरी, ओके? मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि आई एम मैरिड। लिसन, इसने गलती की, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती की है। सो यू बी द बिगर पर्सन ना, माफ कर दो इसको। वैसे भी अभी सबको सब कुछ पता चल ही चुका है। राइट, सबको पता चल चुका है सिवाय एक। इसकी बीवी का नाम क्या है? जानवी। जानवी को भी पता चलना चाहिए ना कि कैसे उनके हस्बैंड मुंबई आके दूसरी लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं। जानवी को कैसे पता चलेगा? तुम तो उसको जानती भी नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है मिस्टर सिंह। मैं उसे डीएम करूंगी और तुम्हें टैग। What will you DM her and tag? हमारे चैट्स, गुड मॉर्निंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, बोर्ड कम सून, और ये जो थोक के बाद तुमने इमोटिकॉन्स भेजे ना, वो सब। अरे मिस्टर सिंह, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अबे यार, ये DM और टैग करेगी तो मेरे घर में आग लग जाएगी। तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? बारूद के ढेर पर दिया जलाएगा तो धमाका नहीं होगा? धमाके की गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी ना। कुछ करना यार, अभी कुछ सोचना। पहले तू मुझे ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद, इनफैक्ट अभी के बाद, तू ऐसी कोई भी स्टूपिड हरकत कभी नहीं करेगा। यार मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। आई जस्ट लव्ड हर कंपनी, दैट्स इट। तूने सुना है ना, 2 is कंपनी एंड 3 is a crowd। हाँ, शादी का ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। शादी अपने आप में एक कंप्लीट सेटअप होता है जिसके अंदर तीसरे इंसान की गुंजाइश होती ही नहीं है। समझे मिस्टर सिंह? बे मिस्टर सिंह तो कब के समझ गए, मिसेस सिंह को कौन समझाएगा? तू। क्या? इससे पहले कि दिया डैमेज करे तो डैमेज कंट्रोल कर ले। कैसे? उससे पहले तुझे जानवी को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये सोल्यूशन नहीं, सुसाइड है। देख मेरे भाई, जानवी को बुरा लगेगा, उसे गुस्सा भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुझसे कई दिन बात ना करे, जो कि उसे करनी भी नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम शी माइट रियलाइज कि तूने इतनी बड़ी गलती खुद एक्सेप्ट कर ली है। इट्स अ बिग थिंग। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ट्रूथ। शादी में ना, माफ़ी मांगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गलती कबूल करना। आधी माफ़ी तो इंस्टेंटली मिल जाती है, और आधी माफ़ी के लिए तुझे एफर्ट करना पड़ेगा।
अभी जल्दी से जाकर उसको कॉल कर, इससे पहले कि दिया तेरा घर जला दे। अभी इट्स ओवर। क्या बात कर रहा है? डिवोर्स तक बात पहुंच गई? नहीं यार, मुंबई ट्रिप ओवर हुई है। जानवी ने अगली फ्लाइट से वापस घर बुलाया है। यू डिजर्व इट। जा पैकिंग कर।